तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस हैं उसके वो हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आपके जो है ना बुक के, वो अभी आप देख रहे हो वीडियो में, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये चीज़, अब इसको अच्छी तरह से हम क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब क्वेश्चन के तरीके से हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू कॉल द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट द सनलाइट। इसका मतलब है बेटा कि अर्थ का जो पार्ट है जहाँ पे रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। तो आंसर है हमारा ये रहा, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट द सनलाइट इज कॉल्ड डे। ठीक है ना, डे ऑन द अर्थ, तो हम उसको डे बोलते हैं। समझ आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, द सनराइज इन विच डायरेक्शन द सनराइज। आपको बताना है सूर्य किस डायरेक्शन में उगता है, मतलब कहाँ से, किस डायरेक्शन से चढ़ता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सूर्य हमेशा कहाँ से निकलता है, तो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द सन सेट। सूर्य किस डायरेक्शन में डूब जाता है। तो आपको पता ही सबको कि सूर्य किस डायरेक्शन में डूबता है। सूर्य डूबता है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। जो अर्थ है ना वो कहाँ से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है ना। तो सूर्य किस डायरेक्शन में डूबता है, तो वेस्ट डायरेक्शन में डूबता है। तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके तीन, आगे भी इसके क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे अभी। तो आपको ये इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो हमें करवाता हूँ ना। फिर से देख लेते हैं। सूर्य जहाँ अर्थ पे जहाँ सूर्य सनलाइट पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूर्य किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस में निकलता है। तो सूर्य किससे निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो उसके बाद क्वेश्चन है, थर्ड इसका क्वेश्चन है कि सूर्य किस डायरेक्शन में डूब जाता है। तो आपको सबको पता होगा बेटा कि सूर्य किस डायरेक्शन में डूबता है। सूर्य जो है ना ये वेस्ट डायरेक्शन में डूबता है। ठीक है ना। हमारी चार डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट से निकला और वेस्ट में डूब गया। समझ आ रहा है। तो ये थे हमारे तीन क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, द विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ मेक डे एंड नाइट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ विच मेक्स डे एंड नाइट कॉल्ड द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ अपने अपने आप में घूमती है, अपने एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस है उसका, वहाँ पे घूमती है। ठीक है ना, एक ही जगह पे ऐसे बॉल की तरह घूम रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। अपने एक्सिस पे घूम रही है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। इसी रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। समझ आया। इसके बाद हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू कंप्लीट द वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, जहाँ दिन और रात बना रही है, आपको पता है ये दिन और रात कितने घंटे लगते हैं। दिन और रात को अगर जमा करें तो दोनों का कितना बनता है, वो दोनों का बन जाता है 24 घंटे। इसका मतलब द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। ठीक है ना। दो प्रकार के मोशन है, एक रेवोल्यूशन है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी कौन सा है, रोटेशन, जहां वो अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है, अपने ही एक ही जगह पे खड़ी है, वहीं पे घूम रही है। तो उस जो अपने ही जगह, जिस जगह पे खड़ी है तो वहां पे घूम रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मैंने इसके एक वीडियो दिखाता हूँ आपके इसके बाद, जिससे आपको ये कंप्लीट पूरा अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है ना। इसको दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ विच मेक्स डे एंड नाइट कॉल द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है ना, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। समझ आ रहा है। और दूसरा है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। जमीन कितना टाइम लेती है अपने रोटेशन एक कंप्लीट करने में, दिन और रात बनाने में, तो 24 घंटे। मान लो आज सुबह सूर्य निकला है 5 बजे, तो कल सुबह कितने बजे निकलेगा, 5 बजे। तो जो 5 बजे से, आज सुबह के 5 बजे से कल सुबह के 5 बजे तक का जो टाइम है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। और किसके ऊपर, ऑन इट्स एक्सिस। अब ये वीडियो जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसको अच्छी तरह देखेंगे, फिर आपको पूरी तरह ये चीज़ समझ आ जाएगी। के लिए आपको एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल का डाला है इसमें, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो आप देख रहे हैं
कि अर्थ घूम रही है, और कई जगह पे ये मैप में भी दिखा रहा है डे एंड नाइट्स। अब ये कैसे बनते हैं आप देखो ध्यान से, ये अर्थ घूम रही है हमारी, ठीक है ना, और ये सन सन सामने है, सन की लाइट जहाँ पड़ेगी ना वहाँ वहाँ दिन होता जा रहा है, और जहाँ जहाँ ये मतलब कि जो पीछे जा रहा है, जहाँ लाइट से हटता जा रहा है, तो वहाँ वहाँ नाइट होती जा रही है। अब देखो ये एरो भी दिखा रहा है, और ये अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है इस तरह से अर्थ। इसकी स्पीड भी देखो बिल्कुल कम दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। और जहाँ ये सामने जो लाइट वाले सन है, तो सन जब जहाँ जहाँ रोशनी पड़ रही है वहाँ वहाँ दिन होता जा रहा है, और जहाँ जहाँ ये बैक साइड पे उसके नाइट होती जा रही है। अब दोबारा से देखो इसको बेटा, ये देखो सामने से अब पड़ रहा है ना, तो ये दिन होता जा रहा है, ये देखो सामने वाला दिन है, और बैक वाला जहाँ ये है जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही, ये क्या है, ये नाइट है। तो ये डे एंड नाइट इसी तरह से बनते हैं बेटा। ये टॉपिक जो था ना डे एंड नाइट्स ईवीएस का, वो यही है हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके ऊपर मतलब कि वो देखो पीछे वाला जो हो गया नाइट हो गया, सामने वाला डे हो गया। तो ये टॉपिक हमारा ये था।